Hey students, this is Nida. Welcome back to the channel English with Nida. I hope you all are doing well. So this is our another chapter on the topic of pronouns, that is demonstrative, indefinite and distributive pronouns. ये सभी pronouns के types हैं. इससे पहले हमने कितने types study कर लिए. फर्स्ट चैप्टर जो था प्रोनाउन पर, उसमें हमने स्टडी किया पर्सनल प्रोनाउन, जहाँ पर हमने पॉजिटिव प्रोनाउंस साथ में इम्पर्सनल प्रोनाउन के बारे में देखा. देन नेक्स्ट चैप्टर में हमने 2 मोर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को स्टडी किया, दैट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन जिनको हम एम्फेसिस प्रोनाउन भी बोलते हैं. अभी यहाँ नेक्स्ट चैप्टर में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को स्टडी करेंगे. सो ये पार्ट 1 होगा, जहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे कि ये प्रोनाउंस कौन से हो सकते हैं. सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में वर्ड्स कौन से आते हैं, दिस, दैट, जिनके प्लूरल फॉर्म भी होंगे लाइक दीज एंड दोज. साथ में कुछ अदर वर्ड्स भी होंगे, वो हम यहाँ पर देखेंगे. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से पहले हमने एडजेक्टिव के जो चैप्टर्स किए थे, उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी एक पार्ट था, उसका टाइप था. सो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होगा और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होगा. बिकॉज एडजेक्टिव का जो फंक्शन होता है और प्रोनाउन का जो फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, बिकॉज वर्ड सेम हो जाते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज. डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स पॉइंट आउट करना टू शो क्लियरली टू द ऑब्जेक्ट जिसको वो रेफर कर रहा है. सो ये सेंटेंस में हमारा एग्जाम्पल्स में क्लियर हो जाएगा. एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इंग्लिश विद निदा, इट मीन्स अ लॉट टू मी. Okay, so now let's start with the chapter. This is our new chapter, chapter 17, demonstrative, indefinite and distributive pronouns, जहाँ पर हम demonstrative pronoun का concept clear करेंगे. So clearly यहाँ पर sentence दिए हुए हैं, इससे बहुत easy हो जाएगा इसको understand करना कि किस particular word को यूज़ किया गया है एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, जो नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग के प्लेस पर यूज़ होने वाले वर्ड नाउन्स होते हैं. नाउन्स के प्लेस पर यूज़ होने वाले वर्ड जो होते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस लाइक ही, शी, इट, ये सब हमने पढ़ा, आई, वी, ये सब. देन अदर हमने टाइप्स पढ़े. अभी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन से वर्ड आ रहे हैं, दिस और इसका प्लूरल हो गया दीज, दैट का प्लूरल दोज यहाँ पर कहीं होगा जो इटैलिक्स में दिए हुए हैं. ऑल्सो एक अदर वर्ड यहाँ पर है सच. लेकिन ये कंडीशन ये है कि ये सेंटेंस में एज प्रोनाउन फंक्शन करने चाहिए, ना कि किसी एडजेक्टिव या फिर किसी अदर पार्ट ऑफ स्पीच. अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं. दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल. प्लेस ऑफ द नाउन के प्लेस पर यूज़ होते हैं. सो दिस इज़ अ प्रेजेंट. क्लियरली ये जो दिस वर्ड है यहाँ पर, ये एक प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है. दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, ना कि किसी एडजेक्टिव की तरह. जैसे यहाँ पर सेकंड पॉइंट में एडजेक्टिव को किस तरह से शो किया गया है, वर्ड इज सेम, दिस बुक इज़ माइन. यहाँ पर ये बुक के साथ यूज़ हुआ, नाउन के साथ, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको कुछ ऐड करने के लिए उसके मीनिंग को, जो कि एक एडजेक्टिव का काम होता है. ऑल्सो पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोल रहे हैं कि विच बुक, दिस बुक. पॉइंट आउट करना, क्लियरली उसको शो करना, आइडेंटिफाई करने के लिए. सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर इस तरह से यूज़ हो रहा है. लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पर दिस इज़ एक वर्ब आ गया है बीच में यहाँ पर. ऑल्सो आप इसका सेंस देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर मियरली एक्सक्यूजेज, बोथ कार्स आर गुड, बट दिस इज़ बेटर देन दैट. ओके, पॉइंट आउट करके बोलना उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को जिसको वो रेफर कर रहा है, लाइक दिस इज़ बेटर देन दैट. सो दिस और दैट, ये दोनों यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए. लेकिन ये पॉइंट आउट किसको कर रहे हैं, बोथ कार्स आर गुड, कार्स को एक, मतलब दोनों कार्स को एक एक करके पॉइंट आउट करना है यहाँ पे. नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई मैंगोज आर बेटर देन दोज ऑफ बैंगलोर. दोज ऑफ बैंगलोर, ओके, बीच में यहाँ ऑफ आ रहा है, प्रीसीडिंग नाउन है, उसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए ये वर्ड यूज हो जाता है, दोज, दैट, इस तरह से सेंटेंस में. दोज ऑफ बैंगलोर मतलब जो बैंगलोर के मैंगोज है उनसे बेटर मुंबई मैंगोज है. मुंबई मैंगोज आर बेटर देन दोज ऑफ बैंगलोर. दोज ऑफ, दैट इज जो मैंगोज बैंगलोर के हैं. ओके, रिपीटिशन नहीं हुआ है यहाँ पे. इस तरह से ये अदर सेंटेंसेज हैं, आप इनको रीड करके देख सकते हैं. फिलहाल हम यहाँ पर ये देखते हैं इनको क्या बोल रहा है. इट विल बी नोटिस्ड दैट द प्रोनाउंस इन इटैलिक्स. इटैलिक्स में जो प्रोनाउंस हैं अबव सेंटेंसेज में आर यूज्ड टू पॉइंट आउट, क्लियरली पॉइंट आउट करने के लिए द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर, जिसको वो रेफर कर रहे हैं सेंटेंस में, उसको पॉइंट आउट करने के लिए. एंड आर देयरफॉर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स क्लियरली पॉइंट आउट करने के लिए, टू शो क्लियरली, आइडेंटिफाई करना, उसकी क्लास से अलग उस चीज़ को, ऑब्जेक्ट को
आइडेंटिफाई करना, पॉइंट आउट करके बोलना। लेकिन प्रोनाउन है तो वो प्रोनाउन की तरह फंक्शन करना चाहिए उस सेंटेंस में। ओके, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की तरह। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस, दैट, एक्सेट्रा आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन्स। क्लियरली जो मैंने पहले बताया, नाउन्स के साथ अगर यूज़ होंगे तो वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। दिस मतलब सेम वर्ड्स जो हैं। दिस बुक इज़ माइन, दैट पेन इज़ योर्स। क्लियरली ये नाउन्स के साथ यूज़ हो रहे हैं। बुक, पेन, बुक्स, पेन्स, ये सब हमारे नाउन है। ओके, सो कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। There is no period in ancient Indian history so glorious as that of the Guptas. That के बाद यहाँ of ज़रूर आएगा, ये हम ऐसे नहीं लिख सकते as the Guptas, as that of, मतलब कि that किसको पॉइंट आउट कर रहा है, जो प्रिसीडिंग यहाँ पर जो बात बोली जा रही है उसको रेफर करने के लिए। लाइक नो पीरियड इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री मीन्स जो गुप्ताज का, दैट ऑफ द गुप्ताज का जो पीरियड था इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, उससे ज़्यादा ग्लोरियस कोई अदर पीरियड नहीं था। सो ये इसको रेफर कर रहा है। सो यहाँ पर ये प्रोनाउन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। आई मे हैव ऑफेंडेड बट सच वॉज नॉट माई इंटेंशन। एक अदर वर्ड आ गया सच। सो यहाँ पर भी सच जो है वो पॉइंट आउट करने के लिए एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। आई मे हैव ऑफेंडेड, बट वो जो थे मेरे इंटेंशन नहीं थे। सच पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं जो प्रिसीडिंग वहाँ पर बात बोली जा रही है। ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग एंड एज सच, उस तरह से ही उसको ऑनर किया जाना। एज सच मीन्स जो यहाँ पर पीछे बात बोली गई है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। द स्ट्रेंजर इज़ वेलकम्ड एज सच, पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं। यहाँ पे आप क्लियरली सेंस से समझ सकते हैं, फंक्शन से समझ सकते हैं, मीनिंग से देख सकते हैं। द स्ट्रेंजर इज़ वेलकम्ड एज सच। तो यहाँ पर सच भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज़ द रेड फोर्ट, दैट इज़ पॉइंट आउट करके बोलना है। एंड ऑब्वियसली एक वर्ब भी आ रहा है, सो इससे भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो एज प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। सो इट विल बी नोटिस्ड, ये हमने देख ही लिया कि प्रोनाउन जो है जो पॉइंट आउट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, जिसको वो रेफर कर रहे होंगे उस स्पेसिफिक सेंटेंस में, उस स्पेसिफिक चीज़ को, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोल रहे हैं। लैटिन का वर्ड है डेमोन्स्ट्रेयर, जिसका मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है टू शो क्लियरली। ऑब्वियसली यहाँ पर हमने देख लिया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किनको कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और रूल्स देखते हैं इसके। ओके, सो यहाँ पर 3 अदर रूल्स दिए हुए हैं। दिस को लेके बोला गया है, दैट को लेके। अभी तक हमने कितने वर्ड्स देख लिए? दिस, उसका प्लूरल दीज, दैट उसका प्लूरल दोज, और साथ में सच। ओके, दिस रेफर्स टू व्हाट इज क्लोज एट हैंड। ऑब्वियसली जो दिस होगा वो जो क्लोजर होगा रिलेटिवली, उसके लिए पॉइंट आउट करने के लिए यूज हो रहा होगा सेंटेंस में। नियरर होगा टू द थॉट, या फिर पर्सन से फिजिकली या तो नियर होगा, या फिर जो उसका थॉट होगा उसमें नियर होगा। एंड दैट रेफर्स टू व्हाट इज ओवर देयर, उसका अपोजिट दैट जो होगा वो रिलेटिवली थोड़ा दूर होगा। ओवर देयर, फार्दर अवे, मोर रिमोट, थोड़ा दूरी पर होगा। जैसे ये एग्जांपल है, दिस इज़ बेटर देन दैट। कुछ जो दैट है वो दूरी पर है कोई चीज़, लेकिन जो दिस है वो रिलेटिवली पास में है। सो दिस इज़ बेटर देन दैट, पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं, और ऑब्वियसली एज प्रोनाउन यूज हो रहे हैं। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, दैट विद इट्स प्लूरल दोज। दैट का जो प्लूरल होता है वो यहाँ पर दोज होता है, दिस का जो होता है वो दीज होता है। सो दैट विद इट्स प्लूरल दोज इज़ यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ प्रिसीडिंग नाउन। जो हमारे जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें हमने सेंटेंसेस पढ़े थे, उससे रिलेटेड ही यहाँ पर रूल है। फॉर एग्जाम्पल, दीज एग्जाम्पल्स यू कैन रीड देम। द क्लाइमेट ऑफ बेलगाम इज़ लाइक दैट ऑफ पुणे। मीन्स यहाँ पर जो दैट है पॉइंट आउट कर रहा है, एज प्रोनाउन यूज हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है, साथ में ये प्रिसीडिंग नाउन को के रिपीटेशन को अवॉइड कर रहा है। द क्लाइमेट, जो क्लाइमेट है बेलगाम का, वो बिल्कुल पुणे के जैसा है। मीन्स क्लाइमेट को यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया। द क्लाइमेट ऑफ बेलगाम इज़ लाइक दैट, मीन्स दैट क्लाइमेट ऑफ पुणे के जैसा ही है। ओके, सो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए वर्ड यूज़ हो गया। तो इस रूल में कौन से वर्ड आ सकते हैं? दैट या फिर दोज, अकॉर्डिंग टू द मीन्स, अगर वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी, स्ट्रीट्स की बात हो रही है, ऑफ दिस सिटी आर वर्ड्स, मतलब खराब है कंपैरेटिवली, देन दोज ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद के स्ट्रीट से, दोज ऑफ अहमदाबाद। ओके, सो ये दोज जो वर्ड है यहाँ पर एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ, और साथ में प्रिसीडिंग नाउन जो यहाँ पर बोला जा रहा है उसके रिपीटेशन को अवॉइड कर लिया। ऐसे ही अदर 2 सेंटेंसेज हैं। लास्ट रूल यहाँ पर दिया हुआ है,
व्हेन टू थिंग्स विच हैव बीन ऑलरेडी मैंशनड आर रेफर्ड टू, यहाँ पर क्लियरली दो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी किसी सेंटेंस में मेंशन करी गई हैं, तब एक रूल है दिस और दैट को लेके। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा सेंटेंस में, उसमें दिस रेफर टू द थिंग लास्ट मेंशनड। जो दो चीज़ मेंशन करी गई हैं एक सेंटेंस में, उसमें लास्ट मेंशन चीज़ के लिए दिस होगा, ये याद करने वाली चीज़ है, और दैट यूज़ होगा फर्स्ट मेंशनड। ओके, पहली जो मेंशन की गई है उसके लिए दैट और लास्ट मेंशन के लिए दिस, एंड ऑब्वियसली पहले दिस आएगा। लाइक दीज टू एग्जाम्पल्स, वर्च्यू एंड वाइज ऑफर्ड देमसेल्व्स फॉर योर चॉइस, एंड नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर दिस लीड्स टू मिजरी, दैट टू हैप्पीनेस। तो पहले यहाँ पर जो दिस आया वो किसके लिए यूज़ हो रहा था, रेफर टू लास्ट मेंशनड थिंग, लाइक दिस, मतलब वाइस के लिए। सो यहाँ पर वाइस लीड्स टू मिजरी, सो दिस एंड वर्च्यू टू हैप्पीनेस। क्लियर है यहाँ पे, दिस फॉर लास्ट मेंशन मीन्स दिस यूज़ हो रहा है लास्ट मेंशन के लिए, थिंग के लिए, और ये जो फर्स्ट मेंशन थिंग है उसके लिए यूज़ हो रहा है दैट। ऐसे ही अदर सेंटेंस में है अल्कोहल एंड टोबैको, ये टू थिंग्स हैं यहाँ पे मेंशन की गई हैं, पहले अल्कोहल एंड सेकंड पे टोबैको। सो ऑब्वियसली सेकंड वाले के लिए होगा दिस यूज एंड फर्स्ट वाले के लिए होगा दैट यूज। देखिए यहाँ पर दिस परहैप्स लेस देन दैट, दोनों इंजरियस है बट दिस जो है वो लेस देन दैट है। दिस किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली टोबैको के लिए जो लास्ट मेंशनड है, और दैट यहाँ पर यूज़ हो रहा है फर्स्ट मेंशन के लिए अल्कोहल। ओके, सो ये एक रूल है इंपॉर्टेंट, ये हमने देख लिया। सो क्लियरली हमारे यहाँ से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर आपको प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे लास्ट वीडियो आप उसके लिए देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट भी सिंपली क्लियर हो जाएगा। प्रोनाउन किस तरह से फंक्शन करते हैं सेंटेंस में, उसी के साथ अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव वाला कॉन्सेप्ट जोड़ देते हैं, मीन्स पॉइंट आउट करना उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में। ओके, सो ये बहुत इजी है, एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से कंफ्यूज नहीं होना है, वो मैंने आपको बता ही दिया क्या रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये अदर रूल्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टू पार्ट्स में हम इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर करेंगे। ओके, सो वो वीडियोज़ बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, और अदर टाइप्स भी हैं कुछ प्रोनाउंस के, वो भी हम स्टडी करेंगे आगे चैप्टर्स में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Please do like this video and subscribe to the channel, press the bell icon, and thank you so much. Bye bye.